उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 1 से हम लोग पढ़ेंगे। बस जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और उसने फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे से भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए और इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों पर आप अपनी आशीष को उंडेल दीजिए प्रभु। और प्रभु आप हमें समझ दीजिए, आप हमें विश्वास की आत्मा दीजिए, आप आपकी पवित्र आत्मा हमें दीजिए, ताकि प्रभु इन बातों को और आप हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ सके, जान सके और उसे अपने जीवन में उतार सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। बैठेंगे हम लोग। बैठेंगे। आज की सभा में सभी का स्वागत है और हमारे मध्य में भाई लोग हैं। प्रभु आपके नाम में आपका स्वागत है। भाई सतीश भी हमारे बीच में है और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग सभी यहाँ पर आ गए। मैं भी सवेरे 6 बजे निकला हूँ, अभी 9:30 बजे पहुँचा हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। यकीनन जहाँ पर हमें पहुँचना है, अगर हम लोग दूर रहते हैं, है ना, अगर हम लोग दूर रहते हैं तो हमें जल्दी निकलना पड़ता है। सही बात है ना, क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचना है। तो स्वर्ग तो बहुत दूर है स्वर्ग तो बहुत दूर है, तो हमें कितना जल्दी निकलना चाहिए। सही बात है क्या? हमें तैयारी करनी है। मुझे लगता है आप लोग जल्दी निकलने के लिए कम से कम 5 बजे तो उठे रहेंगे ना, है ना? मैं भी 5 बजे उठा, 5 बजे का अलार्म लगाया। तो ये अलार्म क्या करता है, हमें क्या करता है, जगाता है ना। तो ये भी एक संडे का अलार्म है जो यहाँ पे खड़ा है और आपको जगा रहा है कि हमें स्वर्ग में जाना है। हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। और ये सारी जो हमारी कोशिश है किसके लिए है? इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य ने सारे संसार को प्राप्त कर लिया है ना। उदाहरणार्थ तक कि हम लोग धरती के ऊपर भी जितने भी अमीर आदमी हैं, उस 10 अमीर आदमी से एक अमीर आदमी बन गए, ठीक है। और अमीर आदमी बनने के बाद, मरने के बाद नर्क में चले गए, तो उस धन का क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है?
यही प्रभु हमें हर बार दिखाना चाहता है, हर बार हमें एक अलार्म के द्वारा क्या करता है, जगाता है कि देखो समय हो गया है। क्या समय हो गया है? आप लोग बैठो यार, मेरे मुंडी को तकलीफ होता है। आप ये ब्रदर के पीछे मुझे देखने में आसानी होगा। नींद आ जाएगी तो जरा सा उठने का, बाहर जाने का, बाजू में वॉशरूम है, मुंह धो करके आने का, ठीक है। यकीनन हम लोग जल्दी उठे तो नींद आती है। तो ये अलार्म है, यहाँ पर जो खड़ा है ये अलार्म है। कभी संडे को बजता है, कभी वेडनेसडे को बजता है, और जब कभी भी टाइम आ जाएगा तो ये बजना शुरू होता है ना। और हमारे पास प्रभु ने और एक घड़ी दी है, और एक घड़ी दी है, और वो घड़ी है इज़राइल। वो घड़ी क्या है? इज़राइल है। और प्रभु कहता है तुम उसको देखो, जब उसको पत्ते लगेंगे, है ना, तब तुम समझ जाओ कि समय नज़दीक आ गया है। तो इस संसार में इन जो बातों को हम लोग देख रहे हैं, जो हर जगह पे हो रहा है, बहुत सारी जगह पे अकाल है ना, पूर है, भूकंप है, और कहीं कहीं पे तो अभी ज्वालामुखी भी फूटना शुरू हो गया है। आप सोचिए, कभी आपने सुना था ज्वालामुखी इतने इससे फूट रहे हैं, एक के बाद एक फूट रहे हैं। कभी हम लोगों ने ऐसे 20-25 साल में एक आध बार सुना रहेगा कि ज्वालामुखी एक पर्वत में से फूट करके बाहर निकला है, या थोड़ा सा ये निकला है। लेकिन अब लगातार रशिया में कहो, इंडोनेशिया में कहो, और जो एक लाइन है उस लाइन में ज्वालामुखी फूट रहे हैं, और उसकी ऊंचाई 1000 फीट तक जाती है। तो ये सोचने वाली बात है, ये किस चीज़ के संकेत है। दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, युद्ध, और ऐसे हो रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। कोई लोग सोचता है चलो 10 दिन के लिए हो रहा है, पड़ोसी का है, कुछ मैटर है, 1 महीने का है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं 2-2 साल, 3-3 साल, है ना। और ये ख़त्म नहीं हो गया, मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ है तो भी दूसरा चालू हो गया है, फिर दूसरा नहीं तो तीसरा चालू हो गया है, और ये सब बाजू पे चालू है। और जब हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ के ऊपर एक भयानक हेडलाइंस आती है। पत्नी ने पति को मार दिया है, पति ने पत्नी को मार दिया है, बच्चों ने माँ बाप का कत्ल कर दिया है। अब सोचिए, मतलब किस रीति का ये माहौल है, किस रीति से ये सब बातें चल रही है ना। तो हम जो देख रहे हैं, हम लोग जो माहौल देख रहे हैं, ये जो एटमॉस्फेयर हम लोग देख रहे हैं, जो वातावरण देख रहे हैं, ये वातावरण जो है वो एक भयानक वातावरण की ओर इशारा कर रहा है। जो इशारा वो कर रहा है वो एक भयानक वातावरण की ओर इशारा कर रहा है, और इसी के साथ ये भी दिखा रहा है कि धरती पर परमेश्वर के आगमन का समय नज़दीक है। प्रभु के आगमन का समय क्या है? नज़दीक है। तो ऐसे समय में हमें यह सोचना है। मैं हमेशा लोगों से यही सवाल पूछता हूँ, और ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि लोगों से सिर्फ सवाल ही पूछते बैठो। मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि अगर अभी बैठे बैठे मुझे हार्ट अटैक आ गया, अगर मैं मर गया तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊँगा? ये सवाल आप अपने आप को पूछना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल को जब हम पूछते हैं तो ये दिखाता है कि हमारी तैयारी क्या है, हमारी तैयारी क्या है। तो बहुत सी बार लोग ये समझ में रहते हैं, अरे हम तो यीशु को मानते हैं, जिस दिन भी मर जाएंगे हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। आप लोग भ्रम में हैं। यीशु के ऊपर विश्वास करना अच्छी बात है, यीशु की प्रार्थना करनी अच्छी बात है, यीशु का नाम मालूम होना अच्छी बात है, ये सब बातें अच्छी, बाइबल पढ़ना भी अच्छी बात है, प्रचार करना तो और भी अच्छी बात है, गीत गाना तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एक जो भ्रम शैतान ने डाल करके रखा है, क्या डाल के रखा है? अरे यीशु बहुत दयालु है, तुम कितना भी पाप करेगा ना
कभी वो तुमको ले लेगा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन बाइबल पाप के खिलाफ है, बाइबल पाप के खिलाफ है। ये शैतान ने क्या करके रखा आपको मालूम है? भ्रम फैला के रखा है। एक भाई हमसे मिला, यानी फ़ोन पर उसकी बातचीत हो गई, और जब मेरी उनसे बातचीत हो गई तो वो मुस्लिम परिवार से है और उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो उनको एक बहन मिली, उस बहन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसे मैंने आज बुलाया था, अगर आपकी इच्छा तो आप आ जाइए। तो ये भाई साहब ने कहा, इस भाई साहब ने कहा कि हमारे इस्लाम में हराम है ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से या ईसा अलैहिस्सलाम के पास मांगना या उसको दुआ करना। अगर किसी को पता चल जाएगा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम से क्या करता हूँ, बोलता हूँ, दुआ करता हूँ, तो वो हमको इस्लाम से निकाल देगा। और मैं तो अब 70 साल का हूँ, मैं तो इस्लाम में बड़ा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया। सवाल आना अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ढूंढ की, क्योंकि मैंने देखा इन लोगों को, और बहुत सारे लोग हैं मुर्दों की कब्र पर जाते हैं और दुआ मांगते हैं, है ना, उसको लोग मज़ार कहते हैं, बराबर है ना। मज़ार क्या है? वो कब्र है, मरा हुआ मुर्दा वहाँ पर लेटा है, उसकी हड्डियाँ सड़ गल गई है, और उस मज़ार पर जा कर के मैं शर्क की बात कर रहा हूँ, दुआ बराबर। तो मैंने सोचा कि एक मुर्दे से अच्छा तो ईसा अलैहिस्सलाम है जो जीवित है। उनका कुरान भी खुद बताता है कि वो जीवित है ना। और मैंने सोचा कि ये लोग इधर जाके दुआ मांगते हैं, उधर जाके दुआ मांगते हैं, हाँ, कब्र पे जाके दुआ मांगते हैं, फिर उसे बोलते हैं दुआ करो, ये करो, वो करो। लेकिन क्या सच में इनके कुरान में ऐसा लिखा है क्या? सच में ऐसा लिखा है कि आप कब्र पे जाओ या जो भी मरा हुआ इंसान है उसकी जो मज़ार है उसके ऊपर चद्दर चढ़ाओ और फिर उससे बोलो, दुआ करो, फिर वो उनका जो खुदा है जिसको वो अल्लाह कहते हैं या खुदा कहते हैं उर्दू में, फिर वो खुदा पाक उनकी दुआ को सुनेगा। तो मैंने ढूंढ की, मुझे ढूंढ करने की बहुत आदत है और शुरुआत से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ढूंढो, बाइबल खुद कहती है ढूंढो तो मिलेगा, हमें ढूंढो तो मिलेगा। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं वसीला, है ना। तो मैंने जब ढूंढान किया तो मैंने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ या जिसको वो लोग वसीला कहते हैं लेना ना तो कुरान के खिलाफ है ना ही इस्लाम विरोधी है। ईसा अलैहिस्सलाम से वसीला लेना या उससे दुआ मांगना, ये कहना कि अल्लाह से हमारे लिए या खुदा पाक से हमारे लिए क्या करो, मध्यस्थी करो, हमारी जो भी क्या बोलते हैं उसको दुआ है या प्रार्थना है, ज़रूरत है, खुदा को बताओ, गलत नहीं है, इस्लाम में गलत नहीं है। लेकिन एक भ्रम फैला करके रख दिया है लोगों ने, ठीक है। तो मैंने देखा है कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, जिसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मराठी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हिंदी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है। तो उसे सूरा 4 और जो आयत है 171 है, उसमें उसको अल्लाह का लफ्ज़ बताया है, खुदा का लफ्ज़ बताया है। क्या बताया? यानी कलीमा बताया है। उसको क्या बताया है? कलीमा बताया, उसको वचन बताया है, शब्द बताया है। फिर
उसको अल्लाह की रूह बताया है। सूरा 4 171 में बताया। फिर उसको पवित्र पुत्र बताया, सूरा 19 में बताया है। फिर सूरा 3 49 में और 5 110 में चमत्कारी शक्तियों, यानी अंधों को चंगा करना, मरे हुए को जिलाना, ये सब उनके कुरान में है। मैं बाइबल में से नहीं पढ़ रहा हूँ, उनके कुरान में है। जब मैंने ढूंढना शुरू किया कि सच में ये जो बोलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ मांगना या उसको दुआ करने के लिए कहना इस्लाम में हराम है, हाँ, तो मैंने ढूंढ किया तो वो जीवित है और अल्लाह के पास है। अल्लाह के पास है यानी खुदा के पास है, यानी वो बहुत नज़दीक है, ठीक है, स्वर्ग में है। सूरा 4 और 158, ठीक है। और मैं तो चेले ईसा से दुआ की विनती करते हैं। सूरा अध्याय 5 और जो भी उनकी आयत है 112 115, तो ये सब उनके आयतें हैं, ये उनकी सूरा में है, ये उनकी किताब में है, कुरान में है। तो कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि ईसा से दुआ करवाना या वसीला मांगना गलत है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं लोग मज़ार पे जाते हैं, सजदा करते हैं, ताबीज़ बांधते हैं और मरे हुए वली से क्या बोलते हैं, दुआ मांगते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 3 बातें जो आज के ज़माने में ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ कुरान है। आमीन, लेट्स नो, आमीन का मतलब सत्य है? कुरान इसके खिलाफ है। जब हम सत्य के ढूंढने की कोशिश करेंगे तब हमको पता चलेगा कि सत्य क्या है। आप ढूंढेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। तो कुरान तो इसके खिलाफ है। और आज सबसे ज़्यादा इस्लाम में यही बातें चल रही हैं। मज़ार पे जाओ, सजदा करो, ताबीज़ बांधो और क्या करो, मरे हुए वली से ये लोग दुआ मांगते हैं। तो ये सब कुरान में कहीं पर भी जितना मैंने ढूंढा उतना ये मुझे मिला है। तो फिर जब ईसा मसीह जीवित है, पवित्र है, अल्लाह के पास है, तो उनसे दुआ करवाना कुरान के अनुसार पूरी तरह से सही और आत्मिक बात है। ये कोई भी गलत बात नहीं है। तो अगर लोग मरे हुए वली से दुआ मांग सकते हैं जो कुरान में नहीं लिखा है, तो ईसा मसीह जैसे जीवित, पाक और अल्लाह के पास जो मौजूद है या खुदा के पास जो मौजूद है, उस आत्मिक व्यक्ति से दुआ मांगना कितना तो भी ज़्यादा और सही है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को शैतान ने क्या करके रखा है, भ्रम में रखा है। भ्रम, तो भ्रम देखो किस तरह से सारे संसार में फैला हुआ है। और जब हम इन लोगों को देखते हैं वो बहुत रिलीजियस है ना, उनकी कितनी जितनी भी नमाज होती, जो नमाजी रहता है वो नमाज पढ़ता है, उसके ऊपर दिखाई देता है अगर वो नमाजी है तो, है ना। हाँ, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार। हम लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं? लोग तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। कहने का तात्पर्य है शैतान ने भ्रम में डाल के रखा। उसी तरह से मसीह लोग भी भ्रम में हैं। कहते हैं अरे हमारे माता पिता ईसाई हैं, हम तो ईसाई परिवार में पैदा हो गए हैं, है ना। लोग, हम तो चर्च में जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो संदेश सुनते हैं, सभी अच्छी बातें हैं, सभी बातें अच्छी हैं। लेकिन आज हम देखेंगे ये 2 भाइयों की जो बात है, कैन और हाबिल, इसकी बात है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैन और हाबिल की। देखो, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत दिया था कि 2 व्यक्ति रहते हैं, एक होता है फरूसी और एक होता है चुंगी लेने वाला, और दोनों जाते हैं प्रभु के पास।
प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, ठीक है। और एक जन बोलता है मैंने ये देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब जितने भी जो धार्मिक बातें हैं वो मैं सब करता हूँ। जैसे आप हम लोग कहें कि मसीह लोगों के हिसाब से मैं गाना गाता हूँ, है ना, मैं प्रचार करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं ये ड्रेस पहनता हूँ, मैं अपने बाल लंबे रखता हूँ, मैं गहना नहीं पहनता हूँ। अच्छी बात है। उसी प्रकार से ये फरीसी प्रभु के सामने खड़ा रह करके ये बातें बता रहा था, प्रभु को बता रहा था, गिनवा रहा था। क्या प्रभु के ऊपर मेहरबानी कर रहा है? यही हो गया ना, मैं तो ये करता हूँ प्रभु, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये किया, मैं तो वो किया, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, फलाना करता हूँ, नहीं करता हूँ, करता हूँ। तो वो अपने कामों को गिनवा रहा है। तो प्रभु कहता रहेगा, हंसते रहेगा कि मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। हाँ? लेकिन दूसरी बार प्रभु ने एक दूसरा उदाहरण दिया, जो चुंगी लेने वाला है वो कहता है प्रभु, बोलता मैं तो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर देखने के भी लायक नहीं हूँ, मेरी योग्यता नहीं है, मैं पापी हूँ। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि सदूसी फरीसी जो भी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। मतलब ये जो हम लोग मसीह लोग जो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, सभी अच्छी बातें हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं लेकर के आते तो फिर उसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं? आपके जीवन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी। भाई को मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने भाई को बोल के रखा है, आपके घर में कुछ भी मत बोलो, किसी को कुछ मत बोलो, ये करो वो करो, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई के सामने बता रहा हूँ, नहीं बोलने की ज़रूरत है। जिसको भूख लगेगी वो खाना खाएगा, जिसको स्वर्ग में जाना है वो तैयारी करेगा, है ना। लेकिन भाई मेरी बात सुनते नहीं है। भाई को बोल के रखा, नहीं बोलेगा। आप लोगों को भी बोलता है, नहीं बोलने का। आपको भूख लगी है आप आओ, आपको प्यास लगी है आप पानी पियो। बाइबल खुद कहते हैं जो प्यासा है वो मेरे पास आया है, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। हमें क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है परमेश्वर या भक्ति, ये ऐसी चीज़ है, ये हमारे अंदर से खुद ब खुद आनी चाहिए। ये ज़बरदस्ती से कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। हमारे बीच में ये भाई हैं, ये साधु आदमी है, ये पुजारी था, है ना भाई। हार लोगों के इसमें हार, वो जो देवी देवता थे उनके लिए हार ये चढ़ाते थे। इनका खुद का मंदिर था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके पास वचन के जरिए बात की, परमेश्वर का वचन उनके पास आ गया, ये प्रभु के पास आ गए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आए, उनका बच्चे लोग नहीं आए, नहीं आए। उनकी बीवी जब ये प्रार्थना करते थे तो उनकी बीवी उनको लत मारते थे, उनके ऊपर गुस्सा होते थे प्रार्थना करते समय में। बाद में वो औरत पागल हो गई। अब सोचिए, ये सबके लिए नहीं है। बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत है, इनविटेशन तो सबको दिया गया है, सबके लिए है, इनविटेशन सबके लिए है, लेकिन जो चुने हुए बहुत थोड़े हैं, बहुत चुने हुए थोड़े। बाइबल कहती है जिनका नाम जीवन की किताब के अंदर लिखा है ना, वो अपने आप उसी रास्ते पर चलेंगे। आप उनको सोने का चम्मच से खिलाओ, नहीं खाएंगे, क्योंकि भूखी नहीं है, भूखी नहीं है, उनका हाजमा खराब हुआ है, उनका पेट खराब हुआ है। ये वास्तविकता है। जब मनुष्य का पेट खराब होता है ना, उसको भूख नहीं लगती, ये वास्तविकता। उसी तरह से जब मनुष्य का जीवन खराब होता है ना, अंदर से उसका हृदय खराब होता है, हर प्रकार से घृणा, द्वेष, मत्सर और कुछ तो भी गलत बातों से उसके जीवन में होता है, तो उसको वही चीज़ें अच्छी लगती है। आज आप किसी को असली घी पिलाओ, खाओ, बोलो असली घी के लड्डू खाओ, असली घी क्या है, मैं बात बोल रहा हूँ, हजम नहीं होगा, उनको जुलाब लग जाएंगे। लेकिन वही उनको डालडे की चीज़ चलेगी, पाम ऑयल की चीज़ चलेगी, वो बड़ा पाव खाएंगे, सब खाएंगे, लेकिन असली चीज़ हजम नहीं होती। यही चीज़ मसीहत में भी है, यही चीज़ दुनिया के अंदर भी है। आपको असली चीज़ देने के लिए जब जाएंगे ना,
उसमें कोई रंग नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है। लेकिन दुनिया की जो झूठ है ना, उसमें फैशन होता है, उसमें चकाचौंध होती है, लेकिन वो आपको फंसाने के लिए है, वो आपको गुमराह करने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत सरलता में है, एकदम सीधा है, एकदम सरल है। लेकिन ये जो बातें हैं, जो परमेश्वर का वचन है, उसका पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, इस फरोशी में से और ये चुंगी लेने वाले में से परमेश्वर के नज़र में कौन धर्मी ठहरा? प्रभु यीशु मसीह ने सवाल पूछा है, धर्मी कौन ठहरा? क्योंकि देखिए, आपके और मेरे हृदय की स्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम में से कोई प्रभु से प्रेम नहीं करता, नहीं, हम प्रेम करते हैं, इसके लिए तो यहाँ पर है। हम विश्वास करते हैं, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आपका प्रेम, आपका विश्वास कौन से स्थिति पर है, कौन से पायदान पर है, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। आप कौन से लेवल पर है ना? हम लोग जब देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं या बहुत सारी संसार की चीज़ें रहती हैं, वहाँ पर भी लेवल होते हैं, वहाँ पर भी लेवल होते हैं। और तब कहीं जाकर के जब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तब कहीं जाकर के आप एक ऊंचे लेवल पर पहुँचते हैं। उसी रीति से आत्मिक जीवन में भी लेवल होता है, आपके विश्वास में भी एक लेवल होता है, आपके मसीह जीवन के समर्पण के जीवन में भी एक लेवल होता है। अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुँचोगे, आपको वो जो चीज़ परमेश्वर देना चाहता है वो आपको नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर दो भाइयों की बात देख रहे हैं। देखिए, दोनों भाई हैं और दोनों परमेश्वर को मानने वाले हैं। ये नहीं बताया गया तो कि काइन परमेश्वर को नहीं मानता था। दोनों परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, दोनों परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, दोनों परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हम लोग संडे को क्यों आते हैं? भेंट चढ़ाने आते हैं। हम अपने ओठों के स्तुति गीत प्रभु को भेंट चढ़ाने आते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ, मुंह खोल करके गाओ, अपनी आंखों को बंद करो, क्योंकि ये आंखें ना बहुत घूमती रहती हैं, ये मन भी बहुत भटकता रहता है, ये कान भी बहुत भटकता रहता है। जब भी हम लोग प्रार्थना के लिए आएंगे, अपनी आंखों को बंद कर देने का, अपने कानों को प्रभु के गीतों की ओर लगाने का, हृदय प्रभु की ओर लगाने का, क्योंकि ये शैतान बहुत चालाक होता है। आपका ध्यान वो क्या कर देता है? भटका देता है। यही उसका काम है, यह उसका काम है। और बाइबल खुद कहती है कि परमेश्वर को ऐसे भक्त लोग चाहिए, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की भक्ति आराधना आत्मा से और सच्चाई से करें। ये वास्तविकता है और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आमीन। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु खुद ढूंढ रहा है। प्रभु बोलता है, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो परमेश्वर की भक्ति आत्मा से और सच्चाई से करे, ना कि भ्रम में हो करके करे। देखिए, इस वाक्य से मुझे एक चीज़ याद आ गई। हमारे भारत देश के राजा थे शककर्ता शालिवान राजा, मराठी में मराठीत सांगतात शककर्ता शालिवान राजा। और ये वो राजा है जिसने हिंदू कैलेंडर शुरू किया, जिसको हम लोग कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर बोलते शके। हाँ, तो ये वो राजा है जिसने हिंदू कैलेंडर शुरू किया। और एक दिन वो ऐसे ही पैलेस्टाइन में घूमने के लिए गया था। बोलते हैं ना, लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना, आज भी लोग फॉरेन में जाते हैं। तो वो अपने समय में घूमने के लिए गया था, इजराइल घूमने के लिए गया था। और वो ऐसे समय में घूमने के लिए गया, उस समय प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर था। और जब प्रभु वहाँ पर था तो उसने देखा, तो वो राजा घूमते घूमते इजराइल के इसमें गया और उसने वहाँ पर एक तपस्वी को देखा। देखिए, अपनी भाषा है ना, अपनी भाषा में हम लोग लिखते हैं। उसने कहा कि मैंने एक तपस्वी को देखा और वो गोरा था और उसके अंदर कुछ खास आकर्षण था। मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसने उसको जाकर के नमन किया, जैसे अपनी भारतीय परंपरा होती है, हम लोग जाकर नमन करते हैं। उसने जाकर नमन किया उसने, और उसने पूछा, आपका नाम क्या है?
तो उसने बताया कि मैं कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा हुआ यीशु मसीह हूँ। ये उसके इतिहास के वर्णन में लिखा हुआ है। हमारे भारत के इतिहास के अंदर जो ये राजा था, उसने जो सफ़र किया था, उसके अंदर उसने ये लिखा हुआ है। और उसके अंदर ये वचन है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा से और सच्चाई से करनी है। हमें तो देखिए, परंतु यीशु मसीह की सच्चाई कहाँ पर नहीं है। इस्लाम उसकी गवाही देता है, हाँ, हिंदू का कैलेंडर उसकी गवाही देता है, मतलब वो राजा गवाही देता है कि हाँ, वो जो सच में होकर के गया है, वो वास्तव में होकर के गया है। और बाइबल के अंदर जो लिखा गया है यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 24, वो उसमें पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रभु यीशु मसीह कोई कथा कहानी नहीं है, या हमने कोई कल्पना से कोई चित्र नहीं बनाया है और हम उसकी क्या कर रहे हैं, भक्ति आराधना कर रहे हैं। चित्र को आँख होते हैं लेकिन दिखता है क्या? चित्र को कान होता है लेकिन सुनता है क्या? चित्र के ऊपर होठ होते हैं लेकिन बोलता है क्या? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीविता परमेश्वर है जो आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनता है। जी हाँ। तो यहाँ पर हम लोग दो भाइयों को देखते हैं, और ये दोनों भाइयों का जो स्वभाव है वो दोनों के अलग अलग बीज को दिखाता है। किसको दिखाता है? दोनों के स्वभाव दोनों के अलग अलग बीज को दिखाता है। और ये दो जो बलिदान है जो वेदी के ऊपर वो लोग लेकर के आए हैं, वो दो बीजों की गवाही है। किसकी गवाही है? दो बीजों की है। ठीक है। तो बाइबल कहते हैं उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 3 और 5 में कि कैन ने भूमि की उपज से कुछ भेंट चढ़ाई, हाबिल ने अपने झुंड के पहलोटे मेमने और उसकी चर्बी चढ़ाई। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, पर कैन और उसकी भेंट को नहीं। ये यही है। आज भी यहाँ पर किसी की प्रार्थना सुनेगा, किसी की प्रार्थना नहीं सुनेगा। बीज का मामला है। आप समझ रहे हैं? आप किस तरीके से प्रभु के पास आता है, ये मामला है। आप अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, हमको ही पता है और ये क्या बोल रहा है, हमको जानने की ज़रूरत नहीं, हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर ने ये बातें तो आप बोलने से पहले ही देख ली है। हाँ, देख ली है। और प्रभु को मालूम है कौन मेरे वचन को ग्रहण करेगा, कौन मेरे वचन को ठुकरा देगा, कौन अपनी ही खुद की समझ का सहारा लेकर के चलता बैठेगा। और इसलिए प्रभु ने जीवन की किताब में नाम लिख दिया कि ये फलाना फलाना व्यक्ति मेरे वचन को सुनेगा और मेरे वचन के ऊपर विश्वास करेगा और मेरे वचन के अनुसार करना शुरू कर देगा, और उसने उसका नाम लिख दिया। अब आपको सोचना है, क्या मेरा नाम जीवन की किताब में है? समझ रहे? परमेश्वर ने हाबिल और कैन क्या करने वाला उसको पता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको सब पता है। उसको भविष्य में क्या होगा ये भी पता है। बाइबल कहती है मैं समुद्र के गहराई में जाऊं तो भी तू वहां पर है, मैं इस स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर किसी कोने में जाकर भी छुप जाऊं तो भी वहां पर तू है। उसको क्या नहीं पता है? आपके हृदय की गहराई में जाकर के आपकी हर चीज को पता है। आपके हृदय के अंदर क्या है, वो परमेश्वर है, उसको सब पता है। लेकिन फिर भी वो चाहता है ये चीज़ें आपके अंदर से बाहर आए। अगर आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है, दिखाओ मुझे विश्वास। तुम्हारा क्या विश्वास है ना? क्या विश्वास है? मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। जब घर में बच्चा पैदा होता ना तो माँ बाप सुनना चाहते हैं, वो मुझे माँ बोले, वो मुझे पप्पा बोले, वो इंतज़ार करते हैं। और वो गूंगा निकला तो ऐसे बहुत सारे गूंगे मसीह लोग संसार में, ऐसे बहुत सारे बहरे मसीह लोग संसार में, ऐसे बहुत सारे अंधे बच्चे लोग संसार में हैं, जो उनका स्वर्गीय पिता उनके लिए क्या कर रहा है वो उनको नहीं दिखाई देता है, जो उनका स्वर्गीय पिता उनके लिए क्या बोल रहा है वो उनको सुनाई नहीं देता है। और वो
परमेश्वर चाहता है कि वो हमें अब्बा और बाप्पा करके पुकारे। आमीन। बाइबल यही कहती है, उसने आपको वही आत्मा दिया है जिस आत्मा के जरिए आप उसे बाप कह करके पुकारे। आमीन। आप उसे पिता कह करके पुकारे, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप जितना प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं या प्रभु से बात करना चाहते हैं ना, उससे ज़्यादा प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा। वो चाहता है कि जिस मनुष्य को मैंने अपनी समानता में बनाया वो मुझे पिता कह के पुकारे, वो मेरी इच्छा के अनुसार चले, वो मेरी योजना के अनुसार चले। ये होता है। लेकिन बहुत सी बार जब हम प्रभु की इच्छा को नहीं जानते, प्रभु की योजना को नहीं समझते, तो प्रभु हमसे नाराज़ हो जाता है, प्रभु हमसे दूर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाइबल कहती है कि हाबेल के बलिदान को प्रभु ने ग्रहण किया, लेकिन कैन के बलिदान को अस्वीकार कर दिया, नहीं लिया, स्वीकार नहीं किया। ठीक है। तो परमेश्वर यहाँ पे देखता है, प्रभु बलिदान वाले को भी देखता है, बलिदान वाला क्या लेकर के आ रहा है वो भी देखता है। आप ये मत कहो उसको क्या जरूरत है, देखता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खड़ा था, इज़राइल के यरूशलेम के मंदिर के अंदर खड़ा था, बैठा था, चेलों के साथ बैठा था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग चर्च के अंदर दान डाल रहे थे, थैली लेके, जो भी है जिसके पास वो डाल रहा था। और प्रभु यीशु मसीह हर एक को देख रहा था, और एक औरत, विधवा औरत वहाँ पर आ गई, और उसने उसके पास जो एक आना था या एक दिनार था, जो भी हम लोग कहेंगे, एक दिनार कहेंगे, ठीक है, वो उसने प्रभु के भंडार में डाला। बाइबल बोलती है प्रभु देख रहा था। लोग बोलते हैं प्रभु को क्या लेना देना, प्रभु नहीं देखता है, प्रभु को थोड़ी पैसे की ज़रूरत है, ये तो लोगों को ज़रूरत होती है, इसलिए लोग बोलते हैं प्रभु को ज़रूरत है। प्रभु को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देने वाले हैं, ठीक है, और वो देखता है वो कैसे दे रहा। तो बाइबल कहती है प्रभु ने देखा और कहा, ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी थैली डाल रहे हैं ना, थैली भर के दिनार डाल रहे हैं, तो प्रभु बोलता है इन सबसे ज़्यादा इस औरत ने दिया, एक दिनार। तो प्रभु देखता है, क्या देखता है? दिल देखता है, किस रीति से देखता है, किस रीति से डाल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। ठीक है। तो वो दोनों को देखता है, बलिदान देने वाले को भी देखता है, बलिदान की सामग्री को भी देखता है। तो प्रभु ने वहाँ पर कहा कि इसने अपने पूरे दिन की जो मेहनत है वो दे दी है, पूरे दिन। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास आज खाने के लिए क्या रहे, लेकिन उसने सोचा मैं प्रभु के मंदिर में जा रही हूँ, मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ, मैं अपने प्रभु को दूंगी, और जो मैंने कमाया है वो मैं दे दूंगी, क्योंकि प्रभु सबको जानता था। उसने कहा इसने पूरे दिन की कमाई दी है, ठीक है। और यही चीज़ हम देखते हैं हाबिल के जीवन में, कैन के जीवन। तो बाइबल कहती है हाबिल ने लहू चढ़ाया और कैन ने फल चढ़ाया, क्योंकि कैन क्या था, किसान था, और हाबिल क्या था, चरवाहा था, भेड़ को चरवाता था। लेकिन हाबिल ने जो लहू चढ़ाया था, उसे पता था कि धरती पर जो पाप हुआ था, उस पाप का, वो जो पाप था, लोग बोलते हैं ना पाप यानी क्या है, झूठ बोलना, खून करना, मर्डर करना, गाली देना, है ना, चोरी करना, बहुत सारे अलग अलग। लेकिन ये पाप नहीं है, ये पाप के फल है। क्या है ये? पाप के फल है। तो फिर पाप क्या है? बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, फिर चोरी है। आप दशमांश की चोरी करो
या दूसरे के घर में जा कर के दूसरे के बगीचे का फूल तोड़ो, चोरी चोरी है। क्योंकि वो बगीचा आपका नहीं है, वो पेड़ आपने नहीं लगाया है, उस पेड़ को आपने पानी नहीं डाला है, उस पेड़ को आपने खत नहीं डाला है ना? उस पेड़ की निगाह आपने नहीं रखी है, लेकिन आपको तो फूल चाहिए, आप जाते हैं चोरी करके फूल लेके आते हैं। तो चोरी की चीज परमेश्वर को चलती है क्या? हाँ, चलेगी क्या ब्रदर? आज बहुत सारे चोर हैं चोरी का पैसा लाके चर्च में भी डालते हैं। हाँ, टैक्स चोरी का पैसा टैक्स चोरते हैं, बोलते हैं हम लोग ये टैक्स चोरी का पैसा परमेश्वर के राज्य में लगाएंगे। परमेश्वर भिखारी नहीं है, वो आपका चोरी का पैसा कभी नहीं लेगा। वेश्या का पैसा भी वो नहीं लेता है, आपको मालूम है? खून का पैसा भी नहीं लेता है, नहीं लेता है। देखिए आज बहुत सारे लोग संसार में जो उनका भ्रम है और जिनको वो जहाँ पे मानते हैं कि ये परमेश्वर है वो परमेश्वर है, उधर जाके ब्लैक मनी गरीबों का लहू चूसते हैं, गरीबों को दुनिया को फंसाते हैं और वो फंसाया हुआ पैसा जा कर के वहाँ पर डालते हैं, दान में डालते हैं। क्या परमेश्वर से दान से खुश होगा? मैं फल बता रहा हूँ, क्योंकि फल क्या है, ये सब जो बातें हैं, ये जो लिस्ट है, वो सब फल है। तो फिर पाप क्या है? आपके मन में सवाल आएगा, पाप क्या है? पाप अविश्वास है। आप झूठ क्यों बोलते हैं? बाइबल जब बताती है झूठ बोलना पाप है, तो आप क्यों झूठ बोलते हो? क्योंकि आपके मन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? शैतान का है कि झूठ बोलेगा तो अच्छा होगा है ना? झूठ बोलेगा तो मेरा फायदा होगा। लेकिन बाइबल बोलती है जिसके ऊपर शैतान का अभिषेक है और जो परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि आपने उस वचन को माना नहीं है, उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया है। इसके लिए आप बोलते हैं झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में ये पाप है। झूठ झूठ है, झूठ झूठ है। आप पत्नी से झूठ बोलो, बेटी से झूठ बोलो, बाप से झूठ बोलो, बेटे से झूठ बोलो, पड़ोसी से झूठ बोलो या पास्टर से झूठ बोलो, झूठ झूठ है। बाइबल ने यही व्याख्या की है। और झूठ क्या है? सत्य का भ्रष्ट रूप। सत्य क्या क्या है? वो भ्रष्ट रूप है। तो झूठ कैसे होगा मालूम है? 99% सच होगा, लेकिन उसके अंदर एक अपनी बात मिला लो, वो झूठ हो जाएगा। 1%, आप समझ रहे हैं? 99% में भी अगर आप 1% झूठ डाल देते हैं तो वो पूरी चीज क्या हो जाती है? झूठी हो जाती है। आप अगर दूध के अंदर एक बूंद लेमन डाल दो या दही डाल दो, वो दूध नहीं रहेगा, रहेगा क्या? आप पानी के अंदर एक बूंद कौन सा भी कलर डाल दो, वो पानी रहेगा क्या? नहीं। ऐसा ही है। और इसीलिए प्रभु कहता है मुझे ऐसे उपासक चाहिए जो आत्मा से और सच्चाई से मेरी भक्ति करें, आराधना करें। सिर्फ कुछ मिलने के लिए नहीं है। मिलना अच्छी बात है, हम आए हैं मिलने के लिए, हमको चाहिए। लेकिन प्रभु क्या कहता है? सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारा प्राण नरक में नहीं जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु से खुद कहता है, अरे तूने पूरी दुनिया को प्राप्त कर लिया और जिस दिन तू मर के अपनी आंख नरक में खोलेगा तो फायदा क्या है? क्या फायदा है? मतलब उसकी जिंदगी बेकार गई है। उसने बचपन से 60 साल तक, 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक इतनी जो मेहनत की है, इतनी जो तकलीफ उठाई है, इतना जो दुख झेला है, वो पूरा व्यर्थ गया है। तो प्रभु नहीं चाहता है किसी का नाश हो। इसीलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो, तो उसे अनंत काल का जीवन। किसके लिए?
आपके लिए, मेरे लिए दिया है। परमेश्वर स्वयं देहधारी बन के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रभु बताता है कि परमेश्वर देखता है, आप ये मत सोचो मैं प्रार्थना में आया है मुझे कौन देखता है, प्रभु देखता है, ठीक है। बहुत सारी बार बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं लेकिन अपना काम करते बैठते हैं, गलत बात है ना। प्रभु देखता है, हमको नहीं पता है ना, लेकिन प्रभु देखता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब का लिंक चालू करते हैं और अपना काम करते हैं, प्रभु देखता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी उपासना आत्मा से और सच्चाई से करें। तो हाबिल ने जो देखा था उसको पता था, उसके पास प्रकाशन था, जो धरती पर मौत आ गई है और अगर मुझे जीवन चाहिए, आप समझ रहे हैं, धरती पर क्या आ गई है, अविश्वास के कारण क्या आ गई है, मौत आ गई है। और अगर मुझे जीवन चाहिए तो मुझे लहू बहाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने लहू बहाया है, परमेश्वर ने लहू बहाया है। और ये धरती लहू के जरिए ही क्या हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। आप कहेंगे कैसे, जो नए लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए बाइबल का नियम है, पुराने नियम का नियम क्या है ना, आँख के बदले आँख, मतलब मूसा का नियम ही है, मोजेस का नियम है, पुराना नियम। नए नियम आने से पहले तो आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ। अगर तुम्हारा हाथ चोरी करता है तो हाथ काट डालो ये मूसा का नियम है, ठीक है। और तुम्हारी आँख गुनाह करती है तो आँख के बदले आँख है, और लहू के बदले लहू। तो ये पुराने नियम का नियम है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। और इस्लाम में भी इसी व्यवस्था को लोग लेके चलते हैं, मूसा के नियम को, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और लहू के बदले लहू। लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। लेकिन जब हम इस नियम से जब देखते हैं तो फिर परमेश्वर को लहू बहाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, बराबर है। क्योंकि वहां पे हाथ ने तो अगर हाथ ने काम किया है या मुंह ने पाप किया है तो हाथ तोड़ देना चाहिए था आदम हवा का, मुंह तोड़ देना चाहिए था, जबान काट देनी चाहिए थी अगर उसने फल खाया था, है ना, उनके दांत निकाल देने चाहिए थे 32 के 32, क्योंकि दांतों ने फल को चबाया है। मतलब एक सवाल लेकर के आ रहा हूं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से उस धरती पर लहू बहाया गया है। और जब प्रभु ने देखा लहू के द्वारा ये धरती भ्रष्ट हो गई है तो परमेश्वर ने स्वयं आदम हवा के लिए क्या किया है, लहू बहाया है। और उनको लहू बहा करके उनके मेमना काट करके उन्होंने उसको वस्त्र चढ़ाया है। यहाँ पर ही आपको उद्धार दिखता है, यहाँ पर आपके उद्धार की कहानी शुरू होती है। उद्धार यानी मुक्ति। किससे मुक्ति? मौत से मुक्ति, अनंत काल के जीवन की प्राप्ति, सब शाप से मुक्ति। और हम देखते हैं ये चीज हाबिल ने समझ ली थी, ये चीज हाबिल ने जान ली थी और उसने कहा मैं तो जैसे प्रभु ने किया है मैं भी वैसे ही प्रभु को अर्पण दूंगा, और उसने लहू बहाया। लेकिन कायन के पास अपनी समझ थी, तो मैं तो किसान हूँ, मैं तो फल ही दूंगा, मैं तो यही दूंगा, मैं तो वही दूंगा, और बहुत अच्छे अच्छे फल लेकर के आया, अच्छी अच्छी वेदी सजाई। लेकिन नहीं, देखिए उसके अंदर अलग बीज था और उसके अंदर अलग बीज था। हाबिल के अंदर अलग बीज था और कैन के अंदर अलग बीज था, ठीक। क्योंकि हाबिल ने जो सीखा, जैसे मैंने बताया, उसको स्वर्ग के द्वारा सिखाया गया था, उसको परमेश्वर के द्वारा सिखाया गया था। बाइबल खुद कहती है कि आने वाले दिनों में लोग ऐसे रहेंगे जिसे परमेश्वर खुद सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने खुद चेलों को सिखाया है, खुद सिखाया है, और उन्होंने जो सीखा वैसे ही किया है, ठीक है। तो
ये स्पष्ट करता है उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन 21 कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़ के वस्त्र बनाए। तो ये पहला बलिदान परमेश्वर ने स्वयं किया है एक मेमने का, बराबर है। और एक निर्दोष पशु को मारकर, एक निर्दोष प्राणी को मारकर उसने क्या किया है, लहू बहाया है और उसके जरिए आदम और हवा की लज्जा को ढक दिया है। देखिए, और इसीलिए बाइबल क्या कहती है, इब्रानियों 9 और 22, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती है। ठीक है, तो जब हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे शिक्षा दी और पाप के लिए जीवन देना पड़ता है। बिना लहू के कोई प्रवेश नहीं है। तो कैन की जो भेंट है उसे हम जब प्रकाशन के द्वारा देखते हैं, वो दिखता है धार्मिक है ना। वो परमेश्वर के पास ही आया ना, उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई है, उसने परमेश्वर के लिए वेदी को सजाया है, वो आया है, वो परमेश्वर को मानता है। लेकिन वो विद्रोही आत्मा है। वो कैसी आत्मा है? विद्रोही आत्मा है, रिबेलियस स्पिरिट है। वो भी प्रार्थना करता था, उसने भी वेदी बनाई, उसने भी आराधना की, लेकिन परमेश्वर ने उसे और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो विद्रोही आत्मा था। एक पड़ोसी सब करता था, लेकिन जब वचन उसके सामने आया वो विद्रोही था। उसने वचन को ग्रहण नहीं किया। उसने सब बातों को करना अच्छा सोचा, हाँ प्रार्थना करेंगे, हम गाना गाएंगे, हाँ ये सब है, लेकिन जब वचन आता है वचन के अनुसार उसको नहीं करना है। समझ रहे? तो क्यों बाइबल कहती है यहूदा अध्याय 1 और वचन 11 में, वे कैन के मार्ग पर चल पड़े। इसी प्रकार से लोग मसीह में हैं, चर्च में हैं, कैन के रीति से चलते हैं। है वो बहुत रिलीजियस है, बहुत रिलीजियस है, बहुत रिलीजियस है। जैसे हमारे कैथलिक भाई बहन लोग सवेरे 5 बजे 6 बजे उठ करके रोज जाएंगे मास करने के लिए, है ना। भाई भी उसी में से आया, मूर्ति पूजक में से आया। इस्लाम को मूर्ति पूजा से घृणा है। आप उनको कभी भी किसी भी कैथलिक चर्च में मत भेजो, क्योंकि वो घृणा है उनको, उनके लिए वो गंदगी के जैसा है, उसके लिए वही चीज़ है। सॉरी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इसलिए इस्लाम के लोग ना हिट करते हैं, क्योंकि बोलते हैं अरे खुदा को तो किसी ने देखा ही नहीं है। सॉरी अगर आपको बुरा लगेगा तो, परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है, नहीं देखा है। तो जिससे हमने देखा नहीं है, हमने भी यीशु को नहीं देखा है, तो हम यीशु की तस्वीर बना सकते हैं क्या? फिर बाइबल मना करती है, ना ही हम यीशु की मूर्ति बना सकते हैं। इन लोगों ने यीशु की मूर्ति बना करके रखे, बोलते ये यीशु है। उस मूर्ति को आके लेकिन दिखता नहीं है, उसको कान है लेकिन वो सुनता नहीं है, उसको पैर है लेकिन वो चलता नहीं। यीशु तो जिंदा है, वो तो बहुत अद्भुत है, वो महान परमेश्वर है जो देहधारी हुआ है। हम उसको एक मूर्ति में कैसे देख सकते हैं? बाइबल खुद कहती है परमेश्वर आत्मा है। अब बहुत सारे धर्म ऐसे ही मानते हैं परमात्मा करके, है ना, बोलते हैं ना परमेश्वर परमात्मा है, सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। इसके लिए बाइबल उसे पवित्र आत्मा कहती है। आमीन। तो ये जो चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, और हमें अंदर से देखना है मेरे अंदर कौन सा बीज है, कैन के अंदर कौन सा बीज था, हाबिल के अंदर कौन सा बीज था। ठीक है, तो ये धर्म का मार्ग है। बहुत लोग बहुत धर्म करते रहते हैं, बहुत धर्म, और जिद्दा लोगों के टुकड़े कर देते हैं। क्यों? धर्म को मानते हैं। आप समझ रहे? धर्म के नाम पर वो कुछ भी करेंगे, बलात्कार करेंगे। हुआ है ना हमारे देश में, पूरी दुनिया में होते हैं, और फिर उन्हीं बलात्कारी को लोग हार डालते हैं। आओ बलात्कार करके आओ। अच्छे देखिए कैसा बीज है ये, मैं बीज की बात कर रहा हूँ, स्वभाव की बात कर रहा हूँ। कैसा बीज है? मैंने कल परसों ग्रहण टाइम, जिसको ओडिशा में जो कुष्ठ रोगी में सेवा करता था, कुष्ठ रोगी मालूम आपको? अपने भारत में उनको तो निकाल देते हैं, दुनिया में भी निकाल देते हैं। उनका घर अलग रहता है,
उनकी उंगलियां झड़ जाती हैं, उनकी नाक झड़ जाती है, ऐसी भयानक खतरनाक बीमारी रहती है, कोड़ी कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो ये सब ऐसे झड़ते रहता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से आया एक ईसाई, उसके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम था, और वो परमेश्वर के प्रेम से भर करके वो कोड़ी के जख्मों को धोता था, उसके जख्मों पर मलम लगाता था, उनको दवाई देता था। वो, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे। ऑस्ट्रेलिया तो हमारे से भी ज़्यादा लग्जरियस देश है क्या नहीं? उनकी वहाँ की सुख सुविधा कितनी अच्छी है। लेकिन वो ओडिया या उड़ीसा में आया, वहाँ पर ये सब करने लगा, एक विलेज में वहाँ के लोगों की सेवा करने लगा, यीशु का वचन बताने लगा, प्रभु का प्रेम लोगों को दिखाने लगा। तो बहुत सारे कोढ़े लोग प्रभु के पास आ गए। शैतान से ये देखा नहीं गया, नहीं हमारे धर्म से लोगों को लेके जा रहा है, अरे ये लोग हमारे लोगों का धर्म बदली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब कोढ़ी लोगों से तो आपको कुछ फायदा नहीं है ना तुम तो खुद सेवा नहीं करते हो, बेचारा वो आकर के सेवा कर रहे। एक दिन क्या हो गया, उन लोगों ने, आप लोगों को मालूम रहेगा, तुम्हाला पण माहिती असेल कदाचित, बाप और 2 बच्चे लोग एक गांव में थे और वो अपने जीप में थे, सोए हुए थे। एक मॉब आ गया, कुछ झुंड आ गया, और सब उन लोगों ने क्या किया, अरे ये मिशनरी है, इसको मार डाला। उन लोगों ने जीप में आग लगा डाली, पेट्रोल डाल दिया, उसके अंदर 2 बच्चे झुलस के मर गए, बाप भी मर गया। मैं कल सुन रहा था, मैं बहुत पहले भी सुना था, मेरे आंखों में आंसू थे। और फिर उन लोगों को पकड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा यह बहुत घिनौनी बात है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, हम इसकी निंदा करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था उस समय, हम इस चीज़ की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कानून अपना काम करे, कोई भी हो, कानून अपना काम करे। फिर उनको सज़ा हो गई। तो जब उनसे पूछा गया, बोलता है नहीं है, हमने जो किया वो गलत किया, हम लोग एक जोश में आ गए, हम उसमें आ गए और हमने ये किया, लेकिन गलत किया, हमने सही नहीं किया। तो जिसने ये किया था उसका नाम कुछ दारा या कुछ तो भी था, दारा सिंह ऐसा कुछ तो, दारा सिंह। वो गया, जेल में गया, उसकी माँ को किसी ने देखा, बेचारी वो यहाँ वहाँ बर्तन मांझ कर, उस समय भी यंग था, 20-21 साल का रहा, लेकिन उनके माँ में और एक लड़का था, मैंने उसकी गवाही सुनी। उस झुंड में और एक लड़का था, उसको भी सज़ा हो गई, क्योंकि वो तो उस समय माइनर था, उसके अंदर बैठ नहीं रहा था, लेकिन बाद में उसको भी सज़ा हो गई, वो अपने सज़ा काट करके आ गया। और वो प्रभु यीशु मसीह की ओर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने एक बाप और 2 बच्चे को जिंदा जलाया, वो यीशु के पास आ गया। बोलता है मेरे को किसी ने नहीं बुलाया, बोलता है मैं खुद यीशु के पास आ गया। मैं अपने जीवन में शांति ढूंढ रहा था, मुझे शांति नहीं मिली, जब मैं यीशु के पास गया मुझे शांति मिली। देखिए ये प्रभु है। और उस औरत ने सबको माफ कर दिया, जिसने उसके बाप, उसके पति को जिंदा जलाया, उसके 2 बेटों को जिंदा जलाया, और उसको 2005 में गवर्नमेंट से बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था उस औरत को। देखिए ये बीज है, मुझे कहने का क्या है, बीज, जैसा बीज है वैसा स्वभाव है, वैसी आदतें हैं, जैसा बीज है। हमने पिछली बार देखा था बीज, मैं फिर से देखे बताऊँ, देखिए कैसा बीज कैसा होता है। देखिए अगर पवित्र आत्मा का बीज अगर आपके अंदर होगा, वचन का बीज आपके अंदर अगर होगा, मसीह का बीज अगर आपके अंदर होगा, तो आपके अंदर क्या होगा, प्रेम होगा। लेकिन दुष्ट का बीज अगर आपके अंदर होगा, शैतान का बीज आपके अंदर होगा, या अविश्वास का बीज अगर आपके अंदर होगा, तो आपके अंदर क्या होगी, घृणा होगी, बैर होगी। पवित्र आत्मा के बीज अगर आपके अंदर होगा तो आनंद होगा,
लेकिन दुष्ट का बीज अगर आपके अंदर होगा तो जलन होगा, अंदर से डाहा होगी। प्रभु का बीज अगर आपके अंदर होगा तो शांति होगी हृदय के अंदर, लेकिन दुष्ट का बीज अगर, शैतान का बीज अगर आपके अंदर होगा तो झगड़ा होगा, क्रोध होगा। मसीह का बीज अगर होगा तो आपके अंदर सहनशीलता होगी, आप सह लेंगे। लेकिन शैतान का बीज अगर होगा तो आप हिंसा करेंगे। मसीह का बीज अगर आपके अंदर होगा तो कृपा होगी, लेकिन शैतान का बीज अगर आपके अंदर होगा तो निंदा, आप निंदा करेंगे, आपके अंदर कटुता होगी। प्रभु का बीज अगर आपके अंदर होगा तो आप भलाई करेंगे, लेकिन शैतान का बीज अगर आपके अंदर होगा तो आप पाप करेंगे, पाप के अंदर रहेंगे और बेईमानी करेंगे। क्या करेंगे? बेईमानी करेंगे। प्रभु का बीज अगर आपके अंदर होगा तो आपके अंदर विश्वास होगा, वचन के ऊपर विश्वास होगा, वचन के अनुसार आप हर बात को करेंगे। लेकिन शैतान का बीज अगर अंदर होगा तो आप अविश्वास करेंगे और आपके अंदर कुटिलता होगी। प्रभु का बीज अगर आपके अंदर होगा तो आपके अंदर नम्रता होगी, आप नम्र होंगे। लेकिन शैतान का होगा तो आप घमंडी होंगे और आप विद्रोह करोगे। प्रभु का बीज अगर आपके अंदर होगा तो आप संयम से रहेंगे, लेकिन शैतान का बीज अगर आपके अंदर होगा तो आप वासना से भरे हुए होंगे और आप एक अशुद्ध जीवन जिएंगे। क्या बाइबल ने कहती है? आंखों की वासना, शरीर की वासना और संसार की वासना। और उसी में कहता है, बाइबल कहती है कि जवानों तुमने उसको जीत लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसका बीज के अंदर रहता है। किसका? मसीह का बीज हमारे अंदर होता है। तो ये दो बीज है। मतलब ये सब बताने का तात्पर्य क्या है? जैसा बीज है वैसा फल है। और हम पैदा ही हो गए हैं शैतान के गुलाम बन करके। आप समझ रहे हैं? हम पैदा किसके हो गए हैं? शैतान के बेटे बन करके पैदा हुए हैं। और इसीलिए प्रभु को पता है ये सब शैतान के बेटे हैं, तुमको नए सिरे से जन्म लेना है अगर तुमको मेरा बेटा बनना है तो। समझ रहे? कहीं क्योंकि हमारे अंदर सब जो बीज है कैद का बीज है, लेकिन बीज बदली करने का सामर्थ्य केवल यीशु मसीह के लहू के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आपके स्वभाव को बदली कर सकता है, वही आपकी आदतों को बदली कर सकता है, वही आपके जीवन को बदली कर सकता है। बीज बदली होगा तो ही फल बदली होगा, है ना? जैसा बीज है वैसा फल है। चावल का बीज डालेंगे तो चावल ही आएंगे, गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं ही आएंगे, है ना? तो यही एक चीज़ है कि हमें बीज को जान लेना है। हमारे घर के अंदर कैसा बीज है? आप मत बोलो हम तो यीशु पे विश्वास करते हैं, मैं भी यीशु पे विश्वास करती हूँ, मेरा पति भी विश्वास करता है, मैं भी विश्वास करता हूँ, तो मेरे घर में शैतान पैदा नहीं होगा। भ्रम है, भ्रम है। आपके घर में भी शैतान पैदा होगा। अरे अब्राहम के घर में था, इसहाक के घर में था, क्या नहीं था? हाँ? याकूब के घर में नहीं थे? मत बोलो। बीज आप देखिए, बाइबल पढ़ के देखिए। आप अपनी बाइबल बराबर से पढ़ते नहीं, इसके लिए आपको पता नहीं है। इसके लिए जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होने से पहले प्रार्थना करो कि प्रभु शैतान के बीज को मत दे, आपके बीज को उसको अंदर डालो, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा है, ऐसा बच्चा मेरे घर में दो। ये हकीकत है। आप बाइबल को पढ़िए, आपको दो बीज दिखाई देंगे। कैन और हाबिल वही तो था। कैन शैतान का बीज था और हाबिल परमेश्वर का बीज था, आदम का बीज था। पहले आदम का बीज था और पहला आदम परमेश्वर की समानता में था। आप चेक कीजिए ना, जब परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया तो ये सब जो 9 बातें मैंने यहाँ पर पढ़ी है, पवित्र आत्मा के जो फल है वो उसके अंदर थे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज था, मसीह का बीज था। आपको मालूम है मूसा के अंदर भी मसीह का बीज था, और इसीलिए तो इतना नम्र था। इसीलिए तो जब प्रभु ने कहा मूसा तू हट जा, इस सारे 20 लाख लोगों को मैं यहीं पे भस्म कर देता हूँ और मैं तुझसे नए राष्ट्रों को बनाऊंगा। मूसा ने कहा
बाइबल कहती है उसके अंदर मसीह की आत्मा थी, और मसीह की आत्मा ही तो मसीह का बीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह स्वयं बीज है, और इसीलिए उसने उनके लिए मध्यस्थी की, प्रार्थना की, प्रभु मत कर, चाहे तो जीवन की किताब में से मेरा नाम निकाल दे। ऐसी प्रार्थना करने का फल उसको मिला। ऐसी प्रार्थना कभी मत कीजिए। ऐसी प्रार्थना कभी मत कीजिए। मोसेस ने किया, लेकिन ऐसी प्रार्थना आप मत कीजिए। शैतान के पिल्लों के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। वास्तविकता है। मूसा ने जब ऐसी प्रार्थना की, वो कनान देश में नहीं गया। प्रार्थना भी ऐसी करो जो प्रभु को पसंद आए। प्रभु की इच्छा उसको मारे और तुम बोलते उसको बचा, उसको बचा। अरे मैं तो इसको मारना चाहता हूँ, मैं तो इसको कूटना चाहता हूँ, मैं तो इसको नरक में भेजना चाहता हूँ, ये बोलता उसको बचा, इसको बचा। मूसा को बोला तू रहे नहीं। तू नहीं देखेगा, तू नहीं जाएगा। जिस पर परमेश्वर का श्राप है उसके ऊपर हाथ रख के भी प्रार्थना मत करो। कोई जरूरत नहीं है उसका श्राप आपके ऊपर आ जाएगा, उसकी आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। हम कभी नहीं रखते किसी पर हाथ, क्योंकि हमको मालूम है हमारे अंदर वो अभी तक चीज़ नहीं है जो प्रेरितों के अंदर थी। प्रेरित कुछ छाया से लोग ठीक होते थे, हमारे छाया से लोग भागते हैं, है ना? है ना? सही बात है। प्रेरितों के छाया से लोग ठीक होते थे। बाइबल बोलती है उन लोग बीमारों को रखते थे, जब वो रास्ते से गुजरते थे तो लोग ऐसी जगह पे रखते थे जहाँ से वो जा रहे हैं, और उनकी शाड़ो, उनकी छाया उनके ऊपर गिरनी चाहिए। किसके ऊपर? बीमारों के ऊपर। वो कॉट लाकर रख देते थे, बिस्तरा डाल के रख देते थे, और जैसे जैसे वो चलते थे 1 2 3 4 5, जैसे जैसे शाड़ो गिरती है लोग उठ के जाते थे चंगे होके। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेरितों में है थी वो हमारे अंदर अब तक नहीं है, लेकिन प्रभु ने वायदा किया है जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। आज हम क्या कर रहे हैं? हम मरे हुए शब्दों को लोगों को बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं? डेड लेटर्स। लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार तो हमें ताकत के साथ बताना है, सामर्थ के साथ बताना है। और ऐसी सामर्थ जो प्रेरितों के पास थी, जो भाई ब्रैनम के पास थी, हमारे पास नहीं है। वो प्रभु ठीक करता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो तो चंगा ही देता है। लेकिन जिस सामर्थ के साथ, एक चैलेंज के साथ खड़ा रह करके, वो हमारे पास नहीं, वो एलिया के पास था। वहाँ पर भी 2 बलिदान थे। मोरिया पहाड़ के ऊपर, मोरिया पहाड़ के ऊपर 2 बलिदान थे। वो एक बाल देवता की पूजा करते थे, और एलिया सच्चे परमेश्वर की भक्ति आराधना करता था। वो कहता है तुम्हारा बाल देवता अगर जिंदा है तो एक काम करते हैं, मैं भी वेदी बनाता हूँ, तुम भी वेदी बनाओ। और उन्होंने वेदियाँ बनाई, और उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो काटने का है वो काटो, उसके ऊपर डालो। अब एक काम करो, इसके ऊपर पानी डाल दो। इस वेदी के ऊपर क्या कर दो? पानी डाल दो। सब लकड़ों को पानी से भिजा डालो, अर्पण को भिगा डालो। अब बोलो उस बाल को आकाश से आग भेजो और यज्ञ को पिटाओ। बाइबल कहती है उन्हें सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते बैठे। बोलता है वो तुम्हारा बाल कहीं घूमने गया रहेगा, अरे अभी वो खाना खाता रहेगा, बोलता अभी वो खाना खा के सो गया है, नहीं आ रहा है, पुकारो। उन्होंने अपने आप को इतना जख्मी किया, लेकिन फिर भी आकाश से आग नहीं आई, जैसा उसने बताया था। उसने कहा हो गया तुम्हारा। वो भी रिलीजियस थे, सब धार्मिक कर्मकांड सब कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो गलत जगह पे मांग रहे थे, गलत तरीके से मांग रहे थे। अब गलत जगह पर लोगों को भेज करके और गलत जगह पर जा करके कभी कुछ हासिल नहीं होगा। तो एलिया ने कहा ठीक है, और एलिया ने भी वैसे ही किया, अपना यज्ञ ये किया और उसके ऊपर पानी डाल दिया।
सब लकड़ी लगाई, सब वो जो पशु था उसको मारा, उसके ऊपर पानी डाल दिया। उसने कहा कि हे प्रभु, अगर तू सच्चा जीविता परमेश्वर है, तो मुझे विश्वास है तू मेरा परमेश्वर है, तू जीविता परमेश्वर है, लेकिन लोगों को दिखने के लिए तू आकाश से आग भेज। और बाइबल कहती है आकाश से आग आई और उस यज्ञ को भेज दो। देखिए, ये इसको बोलते हैं चैलेंज, इसको बोलते हैं सामर्थ्य। और वो चीज़, वो सामर्थ्य हमारे पास है। हम बोल सकते हैं हाँ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बाकी सुनने का काम प्रभु का है, वो अपने समय पे जवाब देगा। लेकिन एक दिन ऐसी सामर्थ्य आएगी, अगर हम प्रेरितों के जैसे प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और वो चीज़ जो प्रेरितों के पास थी हमारे पास आएगी। प्रोफेट भाई ब्रैनम ने भी कहा है कि वो चीज़ आएगी, वो चीज़ आएगी, लेकिन आप अपने जीवन को पवित्र बनाए रखो, आप अपने जीवन को शुद्ध बनाए रखो और वचन में चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। ठीक है, तो ये जो है बीज की पहचान कराता है। ठीक है, तो कैन और हाबिल के बलिदान से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर केवल बलिदान स्वीकार करता है जो प्रकाशन के द्वारा चढ़ाया गया है, जिसके अंदर सही विश्वास है। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी लहू पर आधारित हो। ठीक है, तो आज भी परमेश्वर केवल उस बलिदान को स्वीकार करेगा जो यीशु मसीह के क्रूस पर बहा गए लहू में विश्वास के साथ चढ़ाया जाएगा। जी हाँ, जिस प्रकार हाबिल ने लहू से रास्ता बनाया, वैसे आज भी हमारे लिए यीशु मसीह ने लहू से रास्ता बनाया है स्वर्ग में जाने के लिए। लोग बोलते हैं ना यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है, लेकिन लोगों को पता नहीं उसने मार्ग कैसे तैयार किया। उसने अपने लहू से आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता बनाया है। फिर और कोई मार्ग नहीं है, और फिर कोई और बलिदान नहीं है, केवल यीशु मसीह ही मार्ग है, बस दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो परमेश्वर के पास है ना। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को ऊंचा उठाते हैं। हम लोग खड़े रहेंगे।